गांव भारतीय संस्कृति और विरासत का दर्पण है। हमारी सदियों पुरानी परंपराएं आज भी गांवों में जीवित हैं। यही गांव न केवल हमारे इतिहास को संजोए हुए हैं, बल्कि हमारे भविष्य की नींव भी रखते हैं। आज हम आपको एक ऐसे गांव की यात्रा पर ले चलेंगे जो न केवल विकास की नई मिसाल पेश कर रहा है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर और एकजुटता के साथ पूरे इलाके में एक उदाहरण बन चुका है। हम बात कर रहे हैं हिसार जिले के अग्रोहा गांव की, जो दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। यहाँ की ग्राम पंचायत ने किस तरह से गांव को बेहतर बनाने के लिए काम किया है और गांव के लोग किस तरह खुशहाल हैं। अग्रोहा गांव के लोग सदियों से कृषि आधारित जीवन शैली जीते आ रहे हैं। यह गांव अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी प्रसिद्ध है, लेकिन आज के दौर में यहाँ के लोग अपने सामाजिक और शैक्षिक विकास के लिए भी काम कर रहे हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच आत्माराम भुक्कल से हम जानते हैं कि गांव में कैसे विकास हुआ है और उनकी पंचायत ने गांव के लिए क्या कदम उठाए हैं। गांव में जी मैंने जो टूटी हुई गलियां थी वो बनाई है। एक मैंने पिरनी खुलवाई गई है। गांव की धर्मशाला जो कि जर्जर थी, गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके बनाई थी, वो जर्जर हो चुकी थी, उसका भी मैंने उद्धार किया है। एक हमारे कम्युनिटी सेंटर था जिसका ग्रांट हमें हमारी बेटी कृष्णा पूनिया, जो कि डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडलिस्ट थी, जो दिल्ली हमारे गेम हुए थे उसमें, तो उसकी एवज में हरियाणा सरकार ने 72 लाख का ग्रांट कृष्णा पूनिया के नाम से गांव को दिया था। उसके नाम से गांव में कम्युनिटी सेंटर बनाया गया था, बड़ा भव्य कम्युनिटी सेंटर बनाया गया था, लेकिन उसकी बिना देख रेख के बिल्कुल जर्जर हो चुका था, जिसका अब पंचायत ने दोबारा से जीर्णोद्धार किया है। एक धर्मशाला के भी निर्माण करवाया है। गांव में रविदास चौपाल है, उसका निर्माण कार्य अभी जो वो भी जर्जर हालत में थी, उसका भी उद्धार चल रहा है, जीर्णोद्धार चल रहा है, मिस्त्री वहां लगे हुए हैं। ये गांव न केवल शिक्षा के मामले में ही आगे बढ़ा है, बल्कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ने पूरे प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान पंचायत द्वारा दिया जा रहा है। स्कूल में अगर स्टाफ की कमी होती है तो पंचायत स्तर पे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम स्टाफ रखते हैं। उनका पैसा जो है हम इकट्ठा करके ग्रामवासी उन बच्चों को पैसा देते हैं कि ताकि वो बच्चों को हमारे अच्छी तरह से शिक्षित कर सके। पीछे शुरू में हमें दिक्कत आई थी कि हमारे स्कूल में स्टाफ कम था। बॉयज स्कूल में भी हमारे पास 4 स्टाफ कम थे और सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स में भी हमारे पास 2 स्टाफ की कमी थी, जिसमें मैथ और साइंस मेन विषय थे। तो गांव के जो लड़के थे, जो इंटेलिजेंट बच्चे थे, 2 सब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखते थे, उन बच्चों को हमने स्कूल में पंचायत स्तर पे उनको रखा और न तो सरकारी फंड का यूज़ किया हमने, न ही पंचायत फंड यूज़ किया। उसके लिए कुछ गणमान्य व्यक्तियों ने हमें एक टोली बनाई और वो पैसे इकट्ठे करके हम उन बच्चों को जो है मानदेय देते थे। उसकी वजह से हमारे स्कूलों का जो वार्षिक रिजल्ट था बहुत बेहतर रहा। आगे भी अगर इसी तरह कोई दिक्कत आएगी तो हम ग्राम स्तर पे ऐसी कोशिश करेंगे। यहाँ का आरोही स्कूल पूरे हरियाणा में नंबर 1 पर है। वहीं लड़कियों का सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी प्रदेश स्तर पर अव्वल है। जो आरोही स्कूल है वो पूरे हरियाणा में, चाहे बिल्डिंग पे लगाइए या शिक्षा पे लगाइए, 1 नंबर पे हमारा स्कूल हो रहा है। इसी तरह हमारा जो गर्ल स्कूल है, लड़कियों का सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसमें बच्चियों ने जो है ना बड़ी मेहनत करके, और हमारा स्टाफ जो है बहुत ही बढ़िया स्टाफ है, वो बच्चियां भी मेरिट स्तर पे आई हैं। और जैसे ही स्कूल स्टाफ की तरफ से, प्राचार्यों की महोदय की तरफ से स्कूल के लिए अगर कोई जैसी डिमांड आती है तो प्राथमिकता के आधार पर उन समस्याओं को हम तुरंत दूर करके उस समस्या का समाधान करते हैं। गांव की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ध्यान दिया गया है। यहाँ एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जहाँ सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जच्चा बच्चा केंद्र भी यहाँ बना हुआ है, जिससे गांव की महिलाओं और बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। स्वास्थ्य के प्रति अगर हम
बताएं आपको तो गांव में एक पीएचसी सेंटर है जो सन 85 में मुख्यमंत्री भजनलाल जी द्वारा गांव को सौगात दी गई थी। स्टाफ उसमें बहुत अच्छा है और वहाँ पे जो है अपना जच्चा बच्चा केंद्र भी बनाया गया है। जो पीएचसी के अंदर स्टाफ है बड़ा मेहनती है। अब पीएचसी के अंदर हमारे जो है एक सब सेंटर बनाने की मांग है, तो उनकी डिमांड अभी आई है स्वास्थ्य उसके सब सेंटर के लिए। वो पंचायत स्तर पे हम सब सेंटर भी उसके लिए भी हम ग्रांट लेके उसमें भी 2 कमरे और डलवा के अलग से उसका सब सेंटर बनाएंगे, क्योंकि उसमें जो महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके लिए जो हमारी ये होती हैं एएनएम, उनको बड़ी दिक्कत आती है। अगर वो सब सेंटर बन जाता है तो हमारी गर्भवती महिलाओं को, हमारी माताओं को, बहनों को जो है दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। तो उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और उनकी जो मुश्किलें आती हैं उनके आगे, उनको दूर करने के लिए पंचायत जो है बड़ी प्रयासरत है और प्रयासरत रहेगी। हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई सुधार किए हैं। हमारे गांव में महाराजा अग्रसेन कॉलेज है, जिसे एक संस्था द्वारा चलाया जाता है। इस कॉलेज का 99% खर्च सरकार द्वारा दिया जाता है। ये कॉलेज न केवल हमारे गांव के लोगों के लिए बल्कि आसपास के पंजाब और राजस्थान से भी मरीजों के इलाज के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, जिसको संस्था चला रही है, जिसमें 99% पैसा जो है हरियाणा गवर्नमेंट देती है और 1% पैसा जो है वो संस्था देती है। हरियाणा सरकार की तरफ से भी और सेंट्रल सरकार की तरफ से भी जो हमारा आयुष्मान कार्ड है वो हमारे मेडिकल कॉलेज में मान्य है। अग्रवा मेडिकल कॉलेज में हमारा अग्रवा ही नहीं अपितु पूरा हरियाणा, साथ लगता पंजाब और राजस्थान, इन स्टेटों से भी बहुत ज़्यादा मरीज़ यहाँ अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। अग्रवा मेडिकल कॉलेज में लगभग प्रतिदिन 3,500 से 4,000 की ओपीडी हर रोज़ होती है। बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, लोगों को बहुत बढ़िया सुविधाएं मिलती हैं और जो बीपीएल परिवार है उनका यहाँ फ्री इलाज होता है और मरीजों के लिए खाना भी जो है यहाँ उपलब्ध फ्री करवाया जाता है। ये कॉलेज न केवल शिक्षा का केंद्र है बल्कि यहाँ का अस्पताल भी चिकित्सा सुविधाओं का एक बड़ा स्तंभ बन चुका है। अग्रोहा गांव में चिकित्सा के क्षेत्र में आए इस सुधार ने न केवल गांव के लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया है बल्कि आसपास के इलाकों के लिए भी एक उदाहरण पेश किया है। लेकिन विकास की इस यात्रा में एक और बड़ी चुनौती थी, पराली जलाने की समस्या। इस वर्ष पराली को न जलाएं, इसके लिए किसानों को जागरूक किया गया और ड्रोन द्वारा कृषि विभाग की तरफ से भी और हरियाणा सरकार की तरफ से भी ड्रोन से निगरानी की गई। गांव में मात्र एक किसान जो कि बिल्कुल उसको ऐसा ज्ञान नहीं था, उसने थोड़ी सी जो खाड़े के अंदर जो घास था उसको जलाने के लिए किया गया और ड्रोन में वो हमारा पराली जलाना हुआ दिखाया गया। उससे उसने भी जो है ना वो गलती को माना और जो जुर्माना था उसने अदा किया। उसके अलावा हमारे गांव में न तो पिछली बार और ना इस बार पराली जलाने का कार्य नहीं किया गया, क्योंकि समय समय पर जो विभाग है, कृषि विभाग भी है, पंचायत भी है, लोगों को जागरूक कर रही है और कुछ किसान भी अब जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि किसान जो पहले थे वो इस विषय में कम जानते थे, अनपढ़ किसान होते थे। लेकिन अब किसानी भी जो है पढ़े लिखों की हो गई है और सब पढ़े लिखे किसानी करते हैं। उनको पता है कि इस चीज़ से हमें नुकसान है, इसलिए वो उस पराली को न जलाकर या तो उनकी गांठें बना दी जाती हैं और वो उनको बेचकर उससे अपना मुनाफा कमाते हैं। दूसरा, जो किसान पराली नहीं जलाता उस सरकार द्वारा उसको प्रोत्साहित भी किया जाता है और उनको जो है कुछ राशि पर एकड़ के हिसाब से उनके खातों में भी डाली जाती है। गांव में पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कई पहल की गई है। सरपंच आत्माराम भुक्कल के अनुसार
वे लोग अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाते हैं। पर्यावरण के लिए हर वर्ष हम पेड़ पौधे लगाते हैं, और किसी बच्चे का जन्मदिन हो या कोई और फंक्शन हो तो गांव में हम जो है ना पेड़ पौधों के ऊपर पूरा विशेष ध्यान देते हैं, चाहे वो स्कूलों में हो तो या शमशान भूमियों में हो या मंदिरों में हो या खेतों के मेड़ हैं जो या खाली जगह है, रास्ते हैं, उन पे हमने पौधारोपण अभी पीछे करवाया भी है और अभी हमारा पौधारोपण चल रहा है साथ साथ। यह एक बहुत अच्छा प्रयास है जिससे न केवल गांव का वातावरण सुधारता है बल्कि बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है। इस पहल से गांव में हरियाली का एक नया दौर शुरू हुआ है। अग्रोहा गांव की यह यात्रा हमें यह बताती है कि अगर सही दिशा में प्रयास किए जाए तो गांव भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू सकता है। अग्रोहा की यह कहानी न केवल एक गांव की यात्रा है बल्कि यह भारतीय संस्कृति, विरासत और ग्राम पंचायत के प्रभावी कार्यों का जीवित उदाहरण है। अगर हर गांव इस तरह से विकास की दिशा में काम करे तो निश्चित रूप से भारत का भविष्य उज्जवल होगा। गांव का विकास केवल इमारतों और सुविधाओं से नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोगों की सोच और उनके सामूहिक प्रयासों से होता है। अग्रोहा गांव ने यह सिद्ध कर दिया है कि एक छोटे से गांव को भी अगर सही दिशा मिले तो वह देश के विकास में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है।